हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्वेल्थ सीबीएसई एंड ओडिशा स्टेट बोर्ड की इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पहला चैप्टर रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। तो उसके पहले मैं थोड़ा बता दूं इस सेशन के बारे में। ये सारे के सारे जो वीडियोस है वो सब 15 टू 20 मिनट्स में वेरी करेगा। क्विक रिवीजन वीडियोस है, राइट। ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन वीडियोस है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। सो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल गेट टुगेदर, ओके, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, commodities, okay, and they distribute among themselves for certain amount of money, right? So economy is a system which consist of people, organizations, institutes, okay, to carry on the trade, and interconnection is there in between them to produce and distribute the goods and services, okay, in that particular system. तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स कितने होते हैं। तो चार सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है फर्म्स, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट, एंड द लास्ट सेक्टर इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं, राइट। अब तुम्हारे सिलेबस में है टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी, राइट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है आपका फार्म। एक कंज्यूमर सेक्शन होता है, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्शन, ठीक है। जो हाउस होल्ड हुआ वो हुआ कंज्यूमर, और जो फार्म हुआ वो हुआ प्रोड्यूसर, राइट। देन थ्री सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें तीन पार्टिसिपेंट्स आते हैं। पहला आता है हाउस होल्ड, दूसरा आता है फार्म, और तीसरा जो आता है वो आता है गवर्नमेंट, राइट। सो लेट्स लर्न हाउ the income circulates in an economy, and specifically in a two sector economy which is as per our syllabus, right? तो जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें रहते हैं दो चीजें, एक रहता है हाउस होल्ड, दूसरा रहता है आपका फार्म, राइट। अब इसको समझते हैं सर्कुलर फ्लो होता क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स ए साइकिल where the income generates from a point and disposed in the same point, right? मतलब एक ऐसा साइकिल है जो इनकम जनरेट भी करता है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और डिस्पोज भी करता है। मतलब जहां से स्टार्टिंग होता है वहीं पे फिर जाके वापस खत्म हो जाएगा। स्क्रीन पे आपका एक इमेज आ जाएगा, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर फ्लो होता कैसे है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर फ्लो है इसमें तीन फेजेस रहता है। पहला फेज रहता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा फेज रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ओके, एंड जो तीसरा फेज होता है वो होता है डिस्पोजिशन फेज। अब प्रोडक्शन फेज को हम लोग इनकम जनरेशन फेज भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर, मतलब जो आपकी जो प्रोडक्शन फेज है उसमें जो इनकम जनरेट होता है वो फैक्टर पेमेंट के हिसाब से फॉर्म लोग एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर सवाल आता है कि भाई फैक्टर पेमेंट होता है क्या। अब देखो, अब फार्म लोग जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ भी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके पीछे हमको लगता है चार चीजें जो कि हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो ये सब प्रोवाइड कौन करता है? ये करता है हाउस होल्ड, प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड, ठीक है। तो इस फैक्टर सर्विसेज जो फॉर्म्स ने अक्वायर किया, प्रोक्योर किया हुआ है टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो कौन पेमेंट करेगा? फर्म पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। द फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट हुआ, हाउस होल्ड के लिए हुआ फैक्टर इनकम, ठीक है। तो पहले फेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फेज या फिर इनकम जनरेशन फेज, उसमें क्या होता है, फर्म लोग हाउस होल्ड से आपकी फैक्टर सर्विसेज लाके उसको यूज करके, यूटिलाइज करके वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बेचते भी हैं। अब उसमें से जो इनकम आया, इनकम जनरेट हुआ, वो फैक्टर पेमेंट के हिसाब से हाउस होल्ड को पेमेंट होता है, ठीक है, और वो बन जाता है हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम। अच्छा, अब फैक्टर इनकम को और पेमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। अब जो लैंड हुआ वो हुआ फैक्टर सर्विस, उसके लिए जो पेमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। जो लेबर हुआ वो हुआ फैक्टर सर्विस, उसके लिए जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज, राइट। जो कैपिटल हुआ वो हुआ फैक्टर सर्विस, उसके लिए मिलता है ओनरशिप और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। और जो चौथा हुआ वो हुआ एंटरप्रेन्योरशिप, वो फैक्टर सर्विस हुआ,
उसके लिए मिलता है प्रॉफिट आज फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर सर्विसेज क्या चीज होती है और फैक्टर पेमेंट्स क्या चीज होती है। अब उसको अगर मैं इस हिसाब से समझाऊं तो फैक्टर सर्विसेज में पहला आएगा लैंड, उसके लिए फैक्टर पेमेंट होगा रेंट। दूसरा आएगा लेबर फैक्टर सर्विसेज में, उसके लिए फैक्टर पेमेंट होता है वेजेस एंड सैलरीज। तीसरा आता है फैक्टर सर्विसेज में आपकी कैपिटल, उसके लिए होता है इंटरेस्ट एज फैक्टर पेमेंट। एंड चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर सर्विसेज में, और उसके लिए पेमेंट होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं आपकी फैक्टर सर्विसेज में, और ये होता है फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोडक्शन हो गया, वहां पर इनकम जनरेट हुआ, और वो इनकम जो है वो हाउस होल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी उसको कहा जाता है। अब वो हाउस होल्ड जो पैसा उसको वो जो कमाए, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज देके, उसको फिर वो लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज, जिसमें कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री ने जो सामान प्रोवाइड किया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी बेनिफिट्स लेते हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। राइट, ये आगे चल के पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ चीज है? तो मतलब जहां से पेमेंट स्टार्ट हुआ वहीं पे ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं टाटा कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, और मैं टाटा को क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आज फैक्टर सर्विस, दैट इज माई लेबर। राइट, तो अब जब टाटा मेरा लेबर ले रहा है आज फैक्टर सर्विस, तो मेरे को वो पेमेंट भी कर रहा होगा सैलरी। तो वो जो सैलरी हुआ वो मेरे लिए हो गया, मैं हाउस होल्ड हूँ, मेरे लिए हो गया वो फैक्टर इनकम। बट बीइंग ए फर्म, टाटा कंपनी के लिए वो हो गया फैक्टर पेमेंट। राइट, अब मेरे को सैलरी मिला, मैं करूंगा क्या, मैंने क्या किया, एक टाटा की एक नेक्सॉन गाड़ी खरीद लिया। अब मैंने उसको क्या किया, वो पैसे को डिस्पोज किया, खर्चा किया। ठीक है, तो पहले टाटा ने मेरा सर्विसेज यूज करके कुछ कमाया, इनकम किया, उस इनकम को सैलरी के हिसाब से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी मैं वो जो सैलरी मिला मेरे को, मैंने वो टाटा नेक्सन खरीदा और वो डिस्पोज हो गया, खर्चा हो गया, तो घूम फिर के पैसा तो वापस टाटा के पास चला गया। तो इस हिसाब से टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो इनकम होती है वो सर्कुलर फ्लो में घूमता रहता है। ठीक है, अब आती है दो चीजें। सर्कुलर फ्लो ना दो टाइप के होता है, एक होता है आपका मनी फ्लो, एक होता है आपका रियल फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो, और रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब समझिए इसको, फिजिकल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो में क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड हुआ, उसके अगेंस्ट में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिला। ठीक है, उसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोई मनी फ्लो नहीं होता, फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने दिया फैक्टर सर्विसेज, फर्म ने दिया गुड्स एंड सर्विसेज और कमोडिटीज, आप जो भी बोलो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। दूसरा आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दिया हाउस होल्ड्स को। ठीक है, और हाउस होल्ड ने उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर के हिसाब से फिर फर्म के पास भेज दिया। मतलब जो फर्म ने फैक्टर सर्विसेज लिया था हाउस होल्ड से, उसके लिए उसने पेमेंट किया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। वो पेमेंट आया कहाँ पे, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने क्या किया, उसको खर्चा किया, डिस्पोज किया, एक्सपेंडिचर किया, और गुड्स एंड सर्विसेज लिया इंडस्ट्री से, तो फिर पैसा वहां पर चला गया वापस। ठीक है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो, या फिर इसको बोला जाता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो ये चैप्टर में यही चीजें हैं। एक होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कि हम लोग समझते हैं कि हाउस होल्ड एंड फर्म के भीतर कैसा मॉनेटरी फ्लो होता है, और दूसरा समझते हैं हम लोग रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके, उसके बाद एक फाइनल कॉन्सेप्ट उसमें रहता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। राइट, ये सीबीएसई के बुक्स में है। तो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है स्टॉक एक वेरिएबल है, फ्लो भी एक वेरिएबल है। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की कुछ डाटा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक फ्लो। राइट, अब स्टॉक वेरिएबल और स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब उसको दूसरा जो एस्पेक्ट है उसका वो है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल मतलब जब हम इकोनॉमी में कोई भी एक ऐसा डाटा प्रेजेंट करते हैं, कोई भी ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट की नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अभी दो बाइक्स हैं, तो वो हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आज के डेट, ठीक है, आज के दिन मार्च के फर्स्ट वीक में, मतलब फर्स्ट आज 2 तारीख हुआ, तो 2 तारीख में मेरे पास कितने बाइक्स थे, आंसर इज 2 बाइक्स, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अगर कोई बोलेगा, पूछेगा कि आपको लास्ट 1 साल में आपके पास कितने बाइक्स थे, तो आई विल टेल आई हैव 4 बाइक्स over a period of 1 year, right? So that is flow concept. Clear? So that is what the chapter says. थ्री सेक्टर इकोनॉमी आपके सिलेबस में है नहीं, जहां पर कि आपका फर्म है, हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट है, तीनों के अंडर ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। बट थ्री सेक्टर इकोनॉमी का जो इमेज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। एंड नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इफ इन केस एनी डाउट, आई विल बी प्रोवाइडिंग द नंबर, okay, you can reach it out only through WhatsApp, okay, no calls. Thank you so much. See you in the next video, next chapter of macroeconomics. Thank you.